हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर नंबर सेकंड कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पीडल इक्वेशन अपन पढ़ रहे थे। उस पीडल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन। तो हमारे पास में जो टॉपिक है उसका नाम है पीडल इक्वेशन। हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है पीडल इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, इसके लिए अपन दोनों के लिए फॉर्मूला भी देख चुके थे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अपन कर चुके थे। उसी में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द पीडल इक्वेशन of the polar form r equals to a 1 plus cos theta, r equals to a 1 plus cos theta। पोलर फॉर्म में है, थीटा वगैरह के अंदर है इसके अंदर, तो ये हमारे पास में क्या है, पोलर फॉर्म में है। देखना इधर, पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला हमें याद है ही। फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर्मूला डी आर बाई डी थीटा यानी 1 में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में आर स्क्वायर प्लस 1 में आर फोर और डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके लिए सॉल्यूशन हेयर given curve is r equals to a 1 plus cos theta। here given curve is r equals to a 1 plus cos theta। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं लॉगरिथम ले लूं दोनों तरफ, लघुगणक लेने पर, लघुगुणक लेने पर जैसे लघुगुणक लोगे तो इधर तो रहेगा log ऑफ r इक्वल्स टू, इधर क्या रहेगा log ऑफ a, log mn log a प्लस फिर से रहेगा log 1 प्लस कोस थीटा। इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है क्या, log ले लिए दोनों तरफ। ठीक है, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे तो इधर का तो बनेगा क्या 1 में r और फिर बनेगा ये डी आर अपॉन में डी थीटा। इसका तो 0 log x का ये बनेगा 1 में x यानी 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का फिर से क्या होगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी माइनस का साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू ये। और वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट हम जानते हैं कि 1 में r पोलर फॉर्म में डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan फाई। 1 में r डी आर बाई डी थीटा ये होता है हमारे पास में r डी थीटा बाई डी आर होता है, तो 1 में tan यानी कोट बनेगा,
यहाँ से जो मिलेगा नहीं है वही मिलेगा हमारे पास में कोट फाई 1/r dr/d θ इक्वल्स टू ये मिलता है हमारे पास में कोट फाई। ठीक है, कोट फाई क्यों मिलता है? क्योंकि r dθ/dr होता है, r dθ/dr होता है tan थीटा के इक्वल। अपोजिट कर देंगे इसलिए बनेगा 1/10 यानी कोट, यही तो होता है। यानी r dθ अपॉन में जो d ऑफ r होता है ना वो होता है हमारे पास में tan फाई, तो 1/r dr/d क्या बन जाएगा कोट फाई। इट मीन्स यहाँ से देखो क्या रहेगा, कोट ऑफ फाई इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स को 2 sin x cos x, इसको अपन लिख सकते हो माइनस का 2, इसको लिखना चाह रहे हैं साइन θ/2 फिर से कोस θ/2 अपोन में, ध्यान से देखते रहना इसको, अपोन में क्या 1 प्लस कोस थीटा, ये क्या मिलेगा 2 कोस स्क्वायर θ/2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 भी कैंसिल और एक कोस से भी कैंसिल, माइनस का साइन θ/2 अपॉन में कोस θ/2, यानी ये रहेगा माइनस का tan θ/2, यानी कोट फाई का मान क्या मिल गया फाइनली हमारे पास में tan θ/2, वो भी माइनस का। देख लो इसको यहां तक, ठीक है। कोट फाई दे देता है ये एज इट इज, इधर ध्यान से देखना, कोट फाई माइनस tan θ/2 को देखो अपने से लिख सकते हैं क्या, कोट π/2 प्लस θ/2, कोट π/2 प्लस θ/2 लिख सकते हैं क्या, ये माइनस का tan θ/2 ही बनता है, तो कोट π/2 प्लस θ/2, ठीक है। तो फाइनली क्या मिल गया हमारे पास में, कोट भी इनवर्स चला जाएगा, यहां से मिलेगा फाइनली फाई इक्वल्स टू π/2 प्लस θ/2, ये एंगल है उसके बीच के लिए, देख लो इसको चेक कर लो यहां तक, ठीक है। देन पीडीएल इक्वेशन ऑफ इस पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है, देन P इक्वल्स टू R साइन फाई, रख दो इसके अंदर, P इक्वल्स टू R साइन फाई की जगह π/2 प्लस θ/2 रख दो, कहाँ दिक्कत है, P इक्वल्स टू R π/2 और प्लस का क्या बन जाएगा ये θ/2, π/2 प्लस थीटा R कोस θ/2 और इसका मान फिर से क्या है P है, ये इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब थीटा को हटाना यहाँ से, ये टारगेट होता है हर क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि हमारे पास में P इक्वल्स टू R कोस θ/2। अब देखो यहाँ से और एक इक्वेशन क्या हमारे पास में P और R में रिलेशन लाना है, और एक क्या हमारे पास में एंड R बराबर हमारे पास गिवन है क्या A 1 प्लस कोस थीटा, R बराबर A, ये क्या दिया हुआ है 1 प्लस A कोस थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर θ/2, हमें तो कोस θ/2 का मान निकाल के इसके अंदर पुट करना है, तो इस वाले पार्ट को उठा लीजिए जो दिया हुआ था, गिवन था हमारे पास में, हटाना तो है θ/2 को, इसको हम क्या लिख सकते हैं R अपॉन में 2A इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया कोस स्क्वायर θ/2
इम्प्लाइज यहाँ से कोस थीटा बाई 2 क्या मिल गया हमारे पास में, आर स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ये मिलेगा कोस थीटा बाई 2 का मान। देन p का वस्तु क्या आ गया, आर कोस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a क्यूब, यहाँ से क्या मिल गया देखो फाइनली, p का वस्तु आर क्यूब अपॉन में 4a स्क्वायर, ये मिल गया हमारे पास में p जो है r में रिलेशन, और यही होता है हमारे पास में पीडल इक्वेशन p का मान। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। या फिर देखो इधर ये जो r/2 का जो मान वगैरह था ना हमारे पास में, इसको cos θ/2 लिख दिया अपन, यहाँ से कोई दिक्कत है ही नहीं, बाई 2a कोस स्क्वायर θ/2 r का मान, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, इसको तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या मिल जाएगा, 2a कोस स्क्वायर θ/2, तो कोस θ/2 का मान क्या है, p/r, तो p स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, आर क्यूब बराबर p स्क्वायर 2a, दिस इज रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन। सब में सेम ही फॉर्मेट करना है, किसी में अलग नहीं है, सब में सेम प्रोसेस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सो डैट द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व the pedal equation of curve x equals to a cos cube t, a cos cube t, y equals to b sin cube t, x equals to a cos cube t, y equals to a sin cube t, यही है, इसके साथ में b नहीं है, a sin cube t। तो x का तो दे रखा है a cos cube t और ये दे रखा है sin cube t, is given by r square equals to a square, is r square equals to a square, r square equals to a square minus 3p square, minus 3p square, ये हमें लेकर के आना है। अब देखो इधर ध्यान से, दो कर्व हमारे पास में है, तो
एक कर्व तो हमारे पास में क्या है, x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, और सेकंड जो कर्व है वो क्या है, ये है y इक्वल टू हमारे पास में ए साइन क्यूब टी। बोले r की वैल्यू ये भी दे रखा है हमारे पास में, और दो दो कर्व दे रखे हैं, इसके अंदर x भी कर्व है एंड एक y भी कर्व है। तो बोले सबसे पहले बोले कि अपन जानते हैं कि इस कार्टेशियन फॉर्म के लिए स्पर्श रेखा की समीकरण लिखते थे अपन, फॉर्मेट क्या क्या था, स्पर्श रेखा की समीकरण लिखते थे सबसे पहले अपन टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन के बाद फिर अपन जाते थे पीडल इक्वेशन पे। तो पी की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते थे कि जो टेंजेंट होती थी हमारे पास में, टेंजेंट वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते थे, ओरिजिन टू टेंजेंट, उस टेंजेंट पे उससे लंब डालते थे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में, हेयर गिवन कर्व इज, क्या है कर्व, x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। x इक्वल टू तो क्या है, ए कोस क्यूब टी, और y क्या है, ए साइन क्यूब टी। ये दो वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, यहां से तो मिल जाएगा क्या, dx अपॉन में d ऑफ t इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखना, ए तो एज इट इज है, कोस क्यूब टी का क्या मिलेगा, 3 कोस स्क्वायर टी, और फिर से मिलेगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, तो डेरिवेटिव होगा कोस टी का माइनस का साइन टी, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं कि dx अपॉन में d ऑफ t इक्वल टू माइनस का 3a साइन टी कोस स्क्वायर टी, साइन टी और फिर से कोस स्क्वायर टी, इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। ये निकल गया dx बाई dt का मान। देख लो, आराम से देखते रहना, ये क्वेश्चन सबसे अलग है। dy अपॉन में d ऑफ t पे आ जाओ कि dy बाई dt का मान क्या होगा, बोलो y वाले का फिर से कर दो, तो a एज इट इज 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का बनेगा कोस टी, यानी यहां से dy अपॉन में d ऑफ t क्या है, 3a साइन स्क्वायर टी एंड साथ में कोस ऑफ टी, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। देख लो, तो dx बाई dt भी निकाल लिया और dy बाई dt भी निकाल लिए। डायरेक्ट डाल देते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से, ओरिजिन से लेकर के टेंजेंट तक के लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, ध्यान से देखना, P इक्वल टू x dy बाई डी टी, कैपिटल X और कैपिटल Y को अपन 0 करते थे स्पर्श रेखा के समीकरण जब लिखते थे अपन,
और माइनस उसका गुणांक बचता था, यानी y यहाँ से dx/dt और अपोन में उसी कैपिटल X कैपिटल Y का स्क्वायर आता था रूट के अंदर। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, dx/dt का स्क्वायर और प्लस dy/dt का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, इसका नाम डाल दिए 5 नंबर। देख लो, x dy/dt माइनस y dx/dt। और कार्टेशियन फॉर्म है एंड आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी काम में लेते हैं, ये भी पता है आपको, ठीक है ना। देख लो, चेक कर लो, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रख देता हूँ मान, यहाँ पे काम में लेंगे अपन, इसलिए x बराबर a कोस क्यूब टी और y a साइन क्यूब टी, a साइन क्यूब टी, जो काम में लेंगे अभी अपन। जो प्रूफ करना है भी ध्यान रखना, आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। एक्स वाई डी एक्स वाई डी टी डी वाई डी टी पुट इन इक्वेशन 5, देन ये फॉर्मूला होता है दो कर्व के लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जब निकालते हैं अपन ओरिजिन से टेंजेंट पे, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा के बीच लंबवत दूरी, दो कर्व के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं पीडल इक्वेशन में, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला है, अलग अलग स्पर्श रेखा के समीकरण। तो स्पर्श रेखा के पहले समीकरण लिखते हैं अपन, तो कब पता है उसके अंदर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को अपन जीरो करते हैं, जीरो कर दोगे तो केवल यही टर्म्स आपका सब बचेगी, ठीक है। P इक्वल्स टू मॉडुलस आता है x, x का मान हमारे पास में है a कोस क्यूब टी डी वाई बाई डी टी, 3a साइन स्क्वायर 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी डी एक्स वाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी टी था ये, 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस वाई ए साइन क्यूब टी डी एक्स बाई डी टी माइनस यानी प्लस कर देता हूँ 3a साइन टी कोस स्क्वायर टी, साइन टी कोस स्क्वायर टी अपॉन में रहेगा हमारे पास में रूट में डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कोस 4t स्क्वायर है, प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर 9a स्क्वायर साइन 4t कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी साइन 4t, ये हमारे पास बन गई p की वैल्यू। बस अब इसको एडजस्ट करते रहना है। देखो आराम से देखो,
3a² साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी ले लेते हैं कॉमन। 3a² साइन स्क्वायर टी ले लिए कॉमन, यहां से कोस स्क्वायर टी कॉमन लेते हैं, एक बच गया यहां से कोस टी। चलो एक बार एडजस्ट करके और लिख देते हैं ऐसे इसको। P = 2 ये हो जाएगा 3a² कोस स्क्वायर टी कोस 4t कोस क्यूब टी कोस टी और साइन स्क्वायर टी प्लस 3a² साइन 4t कोस स्क्वायर टी अपॉन में रूट में 9a² साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी को ले लेते हैं कॉमन। एक तो मिलेगा यहां से कोस स्क्वायर टी प्लस यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर टी। इसको और थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। 3a² कॉमन ले लेते हैं यहां से भी साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, यहां से मिलेगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी अपॉन में रूट में 9a² साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, अब फिर से कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। देख लो ठीक है, इसके वैल्यू भी 1, इसके वैल्यू भी 1। P = क्या रह गया 3a² साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1, यहां से रूट निकलेगा तो 3a साइन टी कोस टी, इसकी वैल्यू भी 1। एक एक और कैंसिल हो जाएगा, 3a², एक a बचेगा और मिलेगा यहां से साइन टी कोस ऑफ टी। इसका नाम डाल दो कुछ भी, जहां तक पहुंच गए थे 3 तक पहुंच गए थे तो 4 डाल दो, 4 तक पहुंच गए थे तो 5 डाल दो। ठीक है, एंड जो जानते हैं उसको लिख दो। x² y² = r²। इट मीन्स x² y², x क्या है a² कोस क्यूब टी प्लस y² a² साइन 6t = r²। एलिमिनेट करना है हमें तो ये कोस टी साइन टी वगैरह को। a² कोस क्यूब टी का स्क्वायर प्लस a² साइन क्यूब टी का स्क्वायर = r²। ये देख लो, ये सही है क्या? a² दोनों में से बाहर ले लिया अपन।
कॉमन आ जाएगा इसमें से ए स्क्वायर, यह मिलेगा हमारे पास में कोस स्क्वायर टी का क्यूब प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर टी का क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए स्क्वायर है ये डिटेल्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक बार तो ए प्लस बी ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कोस 4t प्लस बी स्क्वायर यानी साइन 4t माइनस ए बी कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी और माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को भेज दिए इस तरफ, देख लो ए क्यू प्लस बी क्यू का लगा दिए फॉर्मूला, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर, एक टर्म्स तो ये कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर माइनस टू कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, देख लो आराम से देख लो, 2 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी माइनस कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वही टर्म से फिर से इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दिए अपन, तो फाइनली दो टर्म्स क्या मिल गया हमारे पास में, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी माइनस का कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। ए स्क्वायर 1 माइनस ये बन जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। ये बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको बस ओपन वगैरह कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करके ये टर्म्स आएगी हमारे पास में 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर टी और साथ में साइन स्क्वायर टी की टर्म्स आएगी हमारे पास में। ठीक है, वन माइनस 3 कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी, यहां से देखो यूजिंग इक्वेशन 4 क्या वैल्यू आएगी, पी बाई ए यानी पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कहाँ से, तो यूजिंग 4 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी अपन उठा करके यहां पे, इक्वल्स टू है आर स्क्वायर। ठीक है,
ले लो एलसीएम वगैरह। ए स्क्वायर है ये जिट इज 1 माइनस, आपको साइंटिस्ट कोष्टी सब हट गया, ए स्क्वायर एलसीएम यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल, यानी क्या मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था। दिस इज रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन, पीडल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन। देख लो, चेक कर लो। इस टाइप से हमें करने हैं सॉल्व। एक और अनसॉल्व बच रहा है, एक दो और अनसॉल्व बच रहा है, वो भी एक कर ही लेते हैं, फिर ये यूनिट नंबर पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपने पास में। यूनिट नंबर सेकंड वाली। नाउ फिर अपन देन चलेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट पे, सीरीज सॉल्यूशन पे। देखो क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट इन द पैराबोला क्वेश्चन प्रूव दैट इन द पैराबोला टू ए बाई आर टू ए अपॉन में आर इक्वल्स टू है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। फर्स्ट फाइव इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बाई 2, 5 इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बाई 2, पी इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा बाई 2, ए कोसेक थीटा बाई 2, पी स्क्वायर ए आर। पीडल इक्वेशन। ये पार्ट हमें प्रूफ करना है, 3 पार्ट इसके अंदर। सब में अपन एक तरीके से देखा जाए ना तो ये 2 पार्ट तो हम प्रूफ करते ही थे, एंगल निकालते थे अगर पोलर फॉर्म में है तो, और ये भी अपन फाइंड करते थे। ठीक है, आ जाओ। सॉल्यूशन। गिवन
पैराबोला इज क्या है 2a/r इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 1। गिवन पैराबोला इज क्या है 2a/r और 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा। अब देखो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर तो क्या रहेगा आपके पास में 2a 1/r का माइनस 1/r dr/d थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/r का माइनस का 1/r², और यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा, तो माइनस डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कोस का माइनस इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास में साइन ऑफ थीटा। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। देख लो यहां तक। ठीक है, इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा कि 1/r dr/d थीटा इक्वल टू माइनस का r साइन थीटा। किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन 1/r dr/d थीटा का मान रख रहे हैं। यहां से तो है ही, देखो 1/r dr/d थीटा, एक r को भेज दिए इस तरफ और 2a को ले आए नीचे, r/2a इक्वेशन नंबर डाल दिए 3 नंबर। ऐसा इसलिए अपन इसको एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने को फॉर्मूला जो होता है r d थीटा/dr, तो चेंज कर देते हैं इसको। ये बन जाएगा r d थीटा/dr इक्वल टू ये बनेगा माइनस का 2a/r और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ये तो बनेगा जब ये चेंज होगा। तो इंटरचेंज होने के बाद में इधर वाला मान तो क्या रहेगा tan phi, ये तो रहेगा आपके पास में tan phi इक्वल टू माइनस का 2a/r 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कहां से गिवन डेट दिया हुआ था उस वाले से लिख दिया अपन ये वाला मान 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस का 1 माइनस कोस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। 2 से 2 भी कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी चला गया, तो माइनस का ये बन जाएगा tan थीटा/2। tan phi बराबर क्या मिलेगा माइनस का tan थीटा/2। ठीक है, तो फाई क्या मिल गया यहां से माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस का थीटा/2। इसको अगर tan कोट में अपन चेंज करते तो पाई माइनस थीटा/2 बनता है, ये वाला पार्ट बन जाता है एक तरीके से। वही है, सेम टू सेम ही तो है। पाई फाई क्या होने का माइनस का थीटा/2, कोट में ले जाते इसको तो उस तरीके से चेंज हो जाता है। ये तो हो गया एक पार्ट हमारे पास में। सेकंड देखो फॉर्मूला पीडल इक्वेशन इक्वल टू r साइन फाई, p इक्वल टू r साइन माइनस का थीटा/2 माइनस का थीटा/2। ठीक है, तो क्या मिलेगा ये
माइनस का साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, यानी पी इक्वल टू मिलेगा माइनस का आर साइन थीटा बाई 2 माइनस का आर साइन थीटा बाई 2। पीडी इक्वेशन निकालना है, पी में आर में जानते हैं जो फॉर्मूला वो लगा देते हैं अपन। वी नो डेट 1 में पी स्क्वायर इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर 1 में आर 4 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला पोलर फॉर्म के लिए। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से पी स्क्वायर क्या मिल गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में 2, पी इसका बराबर आर स्क्वायर 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, एक 2 भी आएगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा 2a बाई आर, 2 से 2 भी कैंसिल, एक आर से आर भी कैंसिल, तो पी स्क्वायर बराबर आर ए, ये मिल जाएगा थर्ड वाला पार्ट, पी स्क्वायर बराबर आर ए। दिस इज रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन। तो फॉर्मेट तो सभी में अपन सेम टू सेम ही कर रहे हैं, किसी में अलग नहीं कर रहे हैं, सभी में सेम टू सेम तरीका यही लगाना है हमें। ठीक है, देख लो, पी स्क्वायर इक्वल टू, इसके अंदर 3 पोर्शन था, ये हमारे पास में था थर्ड वाला पोर्शन कि पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए आर, सॉरी पी डेल इक्वल पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, तो वही हमारे पास में पी स्क्वायर इक्वल टू आर ए, दिस इज रिक्वायर्ड पी डेल इक्वेशन। ये देखो क्या हमारे पास में पी, अच्छा ये पता चल गया कैसे आता, ये अगर अपन यहाँ से मान लो वैल्यू 1 में आर 10 में रहने देते तो कोट बन जाता, 1/10 कोट 5 बन जाता, इधर वाला माइनस बाहर निकल के आ जाता, तो पाई माइनस थीटा बाई 2 लिखते हैं उसको अपन, तो वहां से कंपेयर होकर क्या मिलता, 5 टू पाई माइनस थीटा बाई 2 वाला पोर्शन। ठीक है, इस वाले में आ जाओ, इस वाले में तो सेम सेम यही वाला पोर्शन रहेगा, P बराबर 1 कोसेक थीटा बाई 2, तो यहां से देख लो आर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 को इधर भेज दो, 1 में साइन इन कोसेक थीटा बाई 2, तो P 1 कोसेक थीटा बाई 2, ये वाली वैल्यू हमारे पास में इस वाले फॉर्मेट से आ जाएगी। तो ये था हमारे पास में पीडल इक्वेशन। अब सीरीज सॉल्यूशन यूनिट नंबर जो फर्स्ट हमारे पास में है, ये 1 यूनिट कंप्लीट हो गई हमारे पास में। अब है सीरीज सॉल्यूशन
हमारे पास में जो यूनिट है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। नई यूनिट स्टार्ट है यहाँ से, यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सीरीज सॉल्यूशन। तो पहले तो देख लो क्या लिखते हैं अपन, सीरीज सॉल्यूशन को कैसे करते हैं। चलो नहीं तो इसको करते हैं अपन बाद में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।